आपके कारिंदे आए और एक पर्चा चिपका के चले जाएं कि जी 15 दिन में मकान खाली कर दो और हम बुलडोजर से तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा वो लाल निशान है, वो यूपी इरिगेशन का है। आपको उस तरफ भी लाल निशान है, वो यूपी इरिगेशन का है। लेकिन ये सड़क दिल्ली सरकार की है, ये सीवर दिल्ली सरकार का है। तो आप बताइए, जो दिल्ली सरकार पूरे हिंदुस्तान को चला रही है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो वो इतनी पागल है कि यूपी सरकार को सड़क बना बना के, ये जमीन थी तो यूपी इरिगेशन कहाँ था? वेंटिलेटर पे था, बेहोश था, गुफा में था, अंटा गफीर था, नशा चाट रखा था। मतलब 70 साल बाद उनको ख्याल आया कि इनकी जमीन है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये जमीन बेची थी? किस तरह ये जमीनें बेची? ये मकान ऐसे तो नहीं थे किसी ने उठाकर लाके यहाँ पर फिट कर दिए होंगे, तो बनाए गए होंगे, 1 साल 1.5 साल लगा होगा, इनमें मीटर भी लगा होगा, इनके आधार कार्ड भी इश्यू होंगे, वोटर कार्ड भी इश्यू हुए होंगे। तो वो कौन लोग थे? कायदे में तो उन तमाम लोगों पर यूएपी लगना चाहिए, जिन लोगों के नेतृत्व में सरकार को देखना चाहिए कि जब ये मकान बने गए उस वक्त सरकार जहाँ दिखी वहाँ मकान, इन लोगों की तो मकान है। तो मोदी जी से आप भी कहना सवाल करती क्या इनको बंगला मिलेगा या इनको कोठी मिलेगी? जब आप दिल्ली में मकान दे रहे थे तो फ्लैटों के, इन अपार्टमेंट पे आप क्या देंगे? आप कोठी देंगे या बंगला देंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी ओखला में है और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक जो लाल निशान है, ये क्रॉस का जो लाल निशान है, ये कोई ऐसा वैसा लाल निशान नहीं है। एक बड़ी बिल्डिंग को मलबे में तब्दील करने वाला ये लाल निशान, जो कट का लाल निशान आप देख रहे हैं, ऐसी पूरी दिखा दूं आपको, कई जगह पे ऐसे लाल निशान मिलेंगे। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर नोटिस भी लगाया गया था और उसके साथ में जो है यहाँ पर लाल निशान का एक कट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये लाल निशान इस बिल्डिंग को आप देखेंगे, आपको बिल्डिंगों को दिखा दूं एक बार ऊपर तक का विजुअल की देखिए। ये कोई झुग्गी नहीं है, कोई वो जो टेंट वगैरह बनाकर रखते हैं अतिक्रमण के लिए, वो नहीं है। ये आलीशान बिल्डिंगें हैं जो 15 दिन का नोटिस के बाद यहाँ पर मलबे में तब्दील होने वाली हैं। और आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि एक बार देखिए कि किस तरीके का यहाँ पर जो है कोई अवैध की जो कार्रवाई का बुलडोजर की चलने वाली, इस तरीके की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और होने वाला है। ओखला में बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं कि होने वाली है, खैर अभी तो दूर दूर तक इसके चांस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है हम लोगों ने, इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई राहत हमें मिलेगी, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने ना किसानों से जमीन खरीदी है, तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा चुके हैं। इंशाल्लाह हमें पता है कि वहाँ जल्द हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। लेकिन बीजेपी का बुलडोजर कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में जो है 100 दिन की सरकार हुई है, बुलडोजर का एक्शन हर जगह दिखाई दे रहा है। देखिए, अब यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमानों के ही ऊपर जुल्म है, यहाँ तो सबके ही ऊपर जुल्म है, लेकिन हाँ मुसलमानों पे ज्यादा है। तो बुलडोजर लेकर आए या कुछ भी लेकर आए, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व बाकी है। हम बेशक हमें लगता है कि सारी जुडिशरी बिक गई हो, लेकिन हमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर, भारत के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द राहत मिलेगी। लेकिन रेखा गुप्ता ने तो कहा था ना, झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, देखो हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई और ये मुसलमानों के जो डिब्बे हैं हम इनको कुचल देंगे, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी है और यहाँ भी। भाई कौन था यहाँ पर, मतलब कौन लोग थे जो महकमे में थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी हैं, अब जो बना रखे हैं कब्जा, उनको हटा रहे हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे हमें बांग्लादेशी कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हो कि मुसलमान जो है, भारत का हर मुसलमान बांग्लादेशी है आपके नजर में। आपके पास क्या प्रूफ है कि बांग्लादेशी है ना? मोदी जी एक तरफ बांग्लादेशी बताते हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की हसीना मान जाएगी को उठा के यहाँ लेकर आते हैं, है ना, उसको यहाँ रखते हैं। उसकी बेटी वो आज तक हिंदुस्तान में रह रही है, तो किसको बेवकूफ बनाते हैं मोदी जी? मतलब शेख हसीना इनकी बहन है, इनकी दोस्त है, वो तो यहाँ रहती है, लेकिन भारत के मुसलमानों को जिनको बांग्ला भी नहीं आती, जिनका बांग्लादेश से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आप उनको एवं ही बांग्लादेशी बना रहे हैं। आपको हम बांग्लादेशी नजर आते हैं? कहाँ से लग रहे हैं हम आपको? आपने सवाल कैसे करा कि आप लोग बांग्लादेश का मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं डरता इनसे, मुसलमान को अल्लाह पर यकीन है, उसको पता है कि सबसे बड़ा इंसाफ कहाँ से आएगा। तो डरने के लिए हम क्या करें? भाई इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, तो बाप का राज चल रहा है, जो तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? यहाँ की जमीनें किसानों से खरीदी गई थी, सरकार से नहीं खरीदी थी, डीडीए से नहीं खरीदी थी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। तो क्या लग रहा है ओखला में क्या होने वाला है? जमीन जो भी बिल्डिंगें बनी दिखाई दे रही हैं, क्या मलबे में बदल जाएंगी? नहीं, अल्लाह ना करे मलबे में बदले। ये यहाँ के जानूल है। जानूल, आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि आप यहाँ पर काफी एक्टिव हैं। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई को? अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है इस वाले पे, और इंशाल्लाह कल सुनवाई आबादी है। ये लोग कहाँ जाएंगे?
तो क्या ये अवैध बस्ती बसाई हुई है? कोई अवैध बस्ती नहीं बसाई है, किसानों से ली हुई ज़मीन है। इससे पहले यहाँ पर 10 घर ऐसे हैं जिन्होंने निचली अदालत से केस जीत चुके हैं और यूपी इरिगेशन वाले अपनी ये ज़मीन है, ये कहते थे कोर्ट में अपनी ज़मीन है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए अभी तक। तो इसलिए वो केस जीत गए और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी हम लोग केस जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन 15 दिन का नोटिस दिया था, क्या लग रहा है 15 दिन बाद क्या कुछ होने वाला है? कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हम सुनवाई परेशान थे हम यहाँ वालों से, यूपी इरिगेशन वाले, फिर वो डीडीए वाले आए, उन्होंने पूरा आगे तक बता दिया कि तो ये हमारी दिल्ली की ज़मीन है। सड़क, दिल्ली की सड़क है, दिल्ली में जगह है, यूपी का मामला सामने अंदर कैसे इंटरफेयर कर रही है? यूपी यहाँ बॉर्डर पे है, ये लोग कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, लेकिन इन लोगों की ज़मीन ये नहीं है। हम यहाँ पर लोग 80 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, जब ये यूपी इरिगेशन भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस परेशान करने वाली बात है, जब ये बना था ये वाला इलाका, उस टाइम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई कि ये हमारा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फ्रॉड लिया लोगों ने, फिर बिजली के मीटर लगवाए BSES वालों से, उनसे परमिशन ली है, MCD से भी परमिशन ली है, हाउस टैक्स देते हैं, MCD टैक्स देते हैं, पानी का बिल देते हैं जल विभाग को, हर तरह का देते हैं। जब तो गवर्नमेंट हमारा है, अब हमारी ज़मीन पे क्यों है? हर प्रूफ, क्या भी गैस के कनेक्शन हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने पहले गैस के कनेक्शन डाले हैं यहाँ पर लोगों ने। तो गवर्नमेंट ने जब ये अगर गवर्नमेंट की ज़मीन है तो क्यों कह दिया भाई आप गैस के कनेक्शन करवाइए? जब बन रहा था ऐसा नहीं, ज़मीनें ये बिल्डिंगें आसमान से उतरी हैं और आसमान से उतर के यहाँ रख दी गई हैं, यहीं बनी है। हर लेंटर पे पैसा जाता है, पुलिस लेती है हर लेंटर पे। तो ये सब बहुत परेशान करने केजरीवाल वाली की बात है। सरकार में ऐसा कुछ नहीं। शीला दीक्षित का दौर याद आ रहा है। ये तो इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही है, जब भी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग जान के परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इस तरह का पूरी हमें कोर्ट से सबसे ज़्यादा उम्मीद, हमें कोर्ट से इस टाइम हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ कोर्ट है, कोर्ट से हमें उम्मीद है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी है। आज आपने देखा होगा, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोगों ने आज दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपकी एप्लीकेशन पे अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट स्टे देगा इस पर।